बहुत इशरत। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका ईरान तनाज़े के खात्मे और ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया है। ईरानी क़यादत से मुलाकातों में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़े के हल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में अमेरिका की नीयत पर शकूक का इजहार कर दिया। बोले कि अमेरिका इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की पासदारी में बारहा नाकाम रहा है। बदनीयती अमन की राह में बड़ी रुकावट है। ईरान मुआहदे के तहत वादों पर अमल दरामद के लिए कोशिशें जारी रखेगा, जबकि ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने भी सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया है। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। जल्द देर पा अमन की राह हमवार हो जाएगी। ईरान से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हो चुकी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरा तेहरान को कामयाब करार दे दिया। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि दौरा इंतहाई कामयाब करार दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ट्वीट किया गया है, जिसमें तमाम तर तफसीलात शेयर की गई हैं। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि न सिर्फ फील्ड मार्शल बल्कि जो पूरी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अमन लौट आएगा। इस्लामाबाद मफाहिमती यादाश्त को अमली जामा पहनाने के लिए इक़दामात पर जामे गौर किया है। उम्मीद है जल्द देर पा अमन की सूरत निकल आएगी। मोहसिन नकवी ने नवीद सुना दी। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मेरी ईरानी सदर से इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज मुलाकात हुई। मुलाकात में ईरान अमरीका तनाज़े और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली बात हुई। मुलाकात इंतहाई मुस्बत माहौल में इख्तिताम पसीर हुई। इस दौरान ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। पाबंदियाँ और दबाव मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होते। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। फ़रीक़ैन को समझदारी और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाना चाहिए। हमेशा से मुकम्मल जंगबंदी, सियासी, मुफाहमती और सिफारती ज़राए से तनाज़ात हल करने की हिमायत करते आए हैं। चीन मसला फ़लस्तीन के हल के लिए इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुज़ाकरात दुरुस्त में दोबारा शुरू करने का ख्वाहां है। और अब आपको ये बताएं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई माशी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन ने खबरदार कर दिया है कि ईरान से ताउन करने वाले ममालिक को भी अमेरिकी गिरफ्त का सामना करना होगा। ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं और ये ईरान पर तारीख़ की सख्त तरीन पाबंदियाँ होंगी। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ नई माशी पाबंदियों का जो ऐलान किया गया है, उसमें वाज़ेह कर दिया गया है कि जो ममालिक भी साथ देंगे, ताउन करेंगे, उनको भी गिरफ्त का सामना होगा। अमेरिका की जानिब से ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के हवाले से बताया गया कि उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं और ये ईरान पर तारीख़ की सख्त तरीन पाबंदी करार दी जा रही है। ईरानी फ़ौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरान 20 साल तक भी जंग लड़ने के लिए मुकम्मल तैयार है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ ने दावा किया कि अमेरिका में 4 करोड़ 70 लाख अफराद खुराक की कमी का शिकार हो चुके हैं। हर 8 में से 1 अमरीकी को ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिकी कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स ने वज़ीर आला पंजाब के मुशीर अली डार से मुलाकात की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के आइंदा दौरा अमेरिका पर अहम तबादला ख्याल किया गया है। अली डार ने कहा कि मरियम नवाज़ का दौरा अमेरिका पंजाब और अमेरिका के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन और शराकत दारी के नए मौक़े पैदा करेगा। दौरा अमेरिका पंजाब में सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और माशी ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम साबित होगा। अब भी जानिए, अदालत ने मीर रसा केस की तफ्तीश के लिए GIT तश्कील देने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। दरख्वास्त गुज़ार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जाए वक़ुआ को फौरी तौर पर महफूज न करने से तफ्तीश शदीद मुतासिर हुई है। गवाहों के बयानात बर वक्त कलमबंद नहीं किए गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सही से जाँच और मुआयना नहीं किया गया, मुबैना तौर पर वक्त से पहले खुदकुशी का बयानिया अपनाया गया और फैला दिया गया। इन हालात में मामले की GIT के ज़रिए आज़ादाना और जामे तफ्तीश की ज़रूरत है। रसा कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम। जस्टिस उमर सियाल सरबराह मुकर्रर। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन को सिविल कोड के तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। कमीशन 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात सिंध हुकूमत को पेश करेगा। इससे कबल मीर रज़ा के अहल खाना ने कमीशन के क़याम के सिंध हुकूमत के फैसले को अदालत में चैलेंज किया, GIT बनाने का मुतालबा किया।
हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम कल सुबह जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं एंड वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट फॉर अ GIT ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके, बिकॉज वी आर रोमिंग अराउंड इन सर्कल्स और अब तक कोई जवाब नहीं है। दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन का क़याम रोकने के लिए दायर की गई मीर रज़ा के अहल खाना की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने फ़रीक़ैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। पुलिस की जानिब से मीर रज़ा की मौत की तहकीकात में ताहाल कोई वाज़ेह पेश रफ्त न हो सकी। सेशन अदालत ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए 7 सितंबर तक मोहलत दे दी। एक और हाई प्रोफाइल केस की बात करेंगे। हिना जावेद कत्ल केस से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। पुलिस DNA टेस्ट के लिए दोनों मुल्ज़िमान को लेकर लाहौर रवाना हो चुकी है। मुल्ज़िमान का पोलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया जाएगा। हिना जावेद कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। पुलिस गिरफ्तार मुल्जिमान को लेकर फ्रांसिक लैब लाहौर रवाना। मुल्जिमान के DNA टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाए जाएंगे। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, जबकि पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर भी जख्मों के निशानात पाए गए थे। फोरेंसिक रिपोर्ट्स और दीगर शवाहिद सामने आने के बाद तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। मकतूला का शौहर फैसल असगर और घरेलू मुलाजिम ज़ीशान पुलिस की हिरासत में है। मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। कराची में कत्लो गारत करी का सिलसिला ना रुक सका। सुरजानी टाउन में भैंस कॉलोनी के बाड़े से 35 साला शख्स की गला कटी लाश बरामद हुई है। मकतूल की शिनाख्त नहीं हो सकी। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में कार पर फायरिंग से 25 साला यासिर ज़ख्मी हो गया। ये अफसोसनाक वाक़यात पेश आए। इस मुताल्लिक़ आपको बताएं कि सुरजानी टाउन में बाढ़ से 35 साला शख्स की लाश मिली है। रात गए औरंगी कोसवे नदी के करीब मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में डाकू मारा गया। हलाक मुल्जिम की शनाख्त 38 साला नदीम के नाम से कर ली गई। असलहा बरामद कर लिया गया। अब ये जानिए कि मारूफ शायर हबीब जालिब की साहबजादी से रोज़गार छीन लिया गया है। ताहिरा जालिब ने पैरा फोर्स पर इल्ज़ामात लगा दिए हैं। पैरा फोर्स का वजाहती बयान भी सामने आ चुका है। जबकि आपको बता दें कि बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ताहिरा जालिब ने कहा कि इज़्ज़त की रोज़ी रोटी कमाने वालों पर जुल्म ढाया जाता है। कानूनी दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हमदर्दी बटोरने के लिए लोग पहुँच गए। पैरा फोर्स ने वजाहती बयान में कहा है कि किसी पैरा ऑफिसर ने उनके ढाबे का दौरा किया है और ना ही रकम का मुतालबा किया गया। ना तो मेरे साथ किसी ने राब्ता किया है। 3 जून की मैंने एप्लीकेशन दी हुई है और फिर टाउन हॉल से मुझे कॉल आती है। मैं टाउन हॉल जाती हूँ और वहाँ पे कोई मुदस्सर साहब हैं, वो उनसे मैंने बात की। वो अपने फ़ोन में मसरूफ़ थे, तो वो हाँ जी ठीक है, देखेंगे आपकी एप्लीकेशन, आपसे बात करेंगे, आपको फ़ोन कर देंगे, ठीक है आप जाएं। उन्होंने बड़ी लापरवाही से मेरे साथ बात की। जब मैं वहाँ से वापस आती हूँ अपना ढाबा उठाकर गाड़ी में रखकर, तो मैं लाइव आती हूँ। तो लाइव आने पर ये लोग सारे मुझसे रब्ता करना शुरू कर देती हैं। ताहिरा जी आप हमें बताएं, आपके लिए हम लोग अपना स्पेशल कैबिन बना के देंगे, अपने पास से पैसे लगा के देंगे। मेरे घर के इर्द गिर्द ये लोग घूमते हैं, मेरे घर की तस्वीरें लेती हैं। अहम खबर है, बानी PTI के अस्पताल मुंतकिली के मामले पर तौहीन अदालत का केस है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात अबूरी नौयत के हैं। सराय के मुताबिक PTI की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। तफसीलात क्या हैं, तैयब बलोच से जानते हैं। तैयब बताइएगा। PTI की अस्पताल मुंतकिली के मामले में तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी, अब उस दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो एतराज़ात दायर कर दिए गए। और एतराज़ात में वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि जिन जिन अफराद के खिलाफ आपने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी है, उनसे मुतल्लिक जो मवाद है वो दरख्वास्त के साथ लफ्ज़ नहीं किया। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाकर जो है वो वापस कर दिए गए हैं दरख्वास्त। और इस हवाले से बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन PTI है, उनका ये कहना था कि हम ये एतराज़ात जो है वो दूर करके जल्द दोबारा जो है वो ये दरख्वास्त दायर कर देंगे। जी तैयब बलूच, बहुत शुक्रिया। और इससे पहले मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त की फाइल पर एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया है। आपको बता दें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए इस्तदा की है। एतराज़ दूर करके तौहीन अदालत की दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी जाएगी। चाहते हैं कि वही बेंच आज ही तश्कील दिया जाए ताकि जुमेरात तक समाअत हो जाए।
पिटीशन लगाई है और हम ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त का ऑर्डर जो इम्प्लीमेंट होना था, जो नहीं हुआ, जो वायलेट हुआ, वो अभी भी इम्प्लीमेंट होना है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने दरख्वास्त लगाई है। हमने कल दरख्वास्त लगाई और हमने रिक्वेस्ट की कि इसकी अर्ली हियरिंग हो और इसकी बेंच की फॉर्मेशन हो। आज हमें ये बताया गया, रजिस्ट्रार साहब को मैंने फ़ोन किया था, मैं थैंकफुल हूँ रजिस्ट्रार साहब का, वो फैसिलिटेशन सेंटर खुद आए, मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हमें ये कहा है कि ऑफिस ने उस पर एक ऑब्जेक्शन लगाया हमारे एप्लीकेशन पे कि नोटिस जा चुका है लेकिन स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन कंटेमनर को नहीं जा चुका है, वो फाइल हमें वापस की जा रही है। जो भी है एनीवे वो हम आज फुलफिल कर देंगे, दोबारा फाइल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आज उसको नंबर अलाट हो जाएगा। हमने दरख्वास्त की है कि इसकी बेंच फॉर्मेशन पे और इसकी अर्ली हियरिंग पे और इसके लिए सेम बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन आज ही हो जाए ताकि परसों इसकी हियरिंग हो जाए। अगर कल छुट्टी है तो थर्सडे को इसकी हियरिंग हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।